ब्रिटिश हाई कमीशन के बाहर क्या हुआ जो ब्रिटेन सरकार को अचानक आया होश। टिट फॉर टैट वाला मिला सबक, तो ऐसे बढ़ी लंदन में भारतीय हाई कमीशन की सुरक्षा। लंदन में अभी कुछ दिन पहले ही भारतीय उच्चायोग की इमारत पर खालिस्तान समर्थक उपद्रवियों ने हमला कर दिया था, जिसमें इमारत पर लहराते भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को भी उतारा गया था। और बड़ी हैरत वाली बात यह थी कि जब ये सब हो रहा था तब उन उपद्रवियों को रोकने का कोई ठोस और कड़ा कदम नहीं उठाया गया, जबकि वहां काफी देर तक हंगामा चलता रहा था, जिस पर भारत सरकार ने अपनी कड़ी आपत्ति दर्ज की थी। आपको बता दें कि किसी देश के हाई कमीशन या उच्चायोग की सुरक्षा एक कड़े घेरे में होती है और उसकी रक्षा की जिम्मेदारी भी संबंधित देश की ही होती है, लेकिन हैरत अंगेज ढंग से लंदन में ऐसा कुछ नहीं दिखा। यहां तक कि उस हमले के बाद भी वहां सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं दिखाई दिए थे, जिसके बाद भारत ने दिल्ली में मौजूद ब्रिटिश हाई कमीशन के बाहर से भी बैरिकेड्स को हटा दिया। इसे लेकर कहा जा रहा था कि ऐसा भारतीय उच्चायोग के प्रति ब्रिटिश सरकार के ढीले रवैये को देखते हुए किया गया। हालांकि ये सिर्फ चर्चा मात्र है, क्योंकि ऐसा करने को लेकर भारत की ओर से कोई औपचारिक बयान सामने नहीं आया है। लेकिन जैसे ही ये देखा गया कि दिल्ली में ब्रिटिश हाई कमीशन के बाहर से बैरिकेड्स हटे, उसके बाद लंदन में भारतीय उच्चायोग के बाहर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता प्रबंध कर दिए गए और अब उसके बाद दिल्ली में भी ब्रिटिश हाई कमीशन के बाहर फिर से बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं। आपको बता दें कि भारत की ओर से लंदन में उच्चायोग पर हुई घटना पर नाराजगी जाहिर की गई थी। लंदन में अब भारतीय उच्चायोग के बाहर पुलिस अधिकारियों, लाइसेंस अधिकारी, पेट्रोलिंग ऑफिसर को तैनात कर दिया गया है। बता दें कि लंदन में भारतीय उच्चायोग की बिल्डिंग को इंडिया प्लेस के नाम से जाना जाता है, जहां पर भारत का विशालकाय झंडा लगा है। लंदन में हुई घटना के बाद भारत ने ब्रिटिश राजनयिक को दिल्ली में तलब किया था। लंदन में भारतीय उच्चायोग के बाहर हुए हमले में तिरंगे को नीचे उतारा गया था और खिड़की को तोड़ दिया गया था। हालांकि बाद में अधिकारियों ने यहां खालिस्तान समर्थक प्रदर्शनकारियों को हटाया और स्थिति को संभाला था। इस घटना के बाद भारतीय विदेश मंत्रालय की ओर से बयान जारी करके कहा गया था कि वरिष्ठ राजनयिक को तलब किया गया है और उनसे इस मामले में सफाई मांगी गई है। सवाल पूछा गया था कि आखिर क्यों उच्चायोग के बाहर किसी तरह की कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं थी, जब यहाँ पर इतनी बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी इकट्ठे हुए और खालिस्तानी बैनर लगा रहे थे, तो लंदन की पुलिस उस समय कहां थी? उस पूरे वाकये के बाद लंदन में रह रहे भारतीय प्रवासी नागरिकों में भारी आक्रोश देखा गया। इसका असर भारत में भी देखने को मिला था, जहां दिल्ली में सिख समाज के लोगों ने दिल्ली में ब्रिटिश उच्चायोग के बाहर जमकर विरोध प्रदर्शन किया था। इस दौरान बड़ी संख्या में सिख हाथों में तिरंगा थामे हुए नजर आए, जिनमें से कुछ ब्रिटिश हाई कमीशन के अंदर भी घुसने की कोशिश करते दिखे। उन्हें नियंत्रित करने के लिए पुलिस को खासी मशक्कत करनी पड़ी थी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।